पहले एक मोटा हाथी घूमने चला वाला डांस करके दिखाओ। अरे बच्चा, मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, मैं तो डांस नहीं कर सकती। ठीक है, मैं डांस भी कर लूंगी। मोटा हाथी छोटा हाथी घूमने चला, मोटा हाथी छोटा हाथी घूमने चला। लो, डांस कर दिया ना। चलो अब जल्दी से फोन का पासवर्ड दे दो बच्चे प्लीज। ठीक है, ले लो पासवर्ड। हाँ, बोलो। दुआ, कल रात को आखिरी बार गजल के कमरे में कौन गया था? मैं गई थी। सुबह सुबह सबसे पहले गजल के कमरे में कौन गया था? किसने सबको बताया कि गजल अपने कमरे में नहीं है? मैंने बताया था, पर कहना क्या चाहती हैं आप? कल रात को आखिरी बार गजल के कमरे में तुम गई थी। आज सुबह सबसे पहले गजल के कमरे में उससे मिलने तुम गई थी। सबसे पहले तुम्हें एहसास हुआ कि गजल गायब है, उसे किसी ने अगवा कर लिया है। और सबसे पहले तुम्हें मैसेज आया कि गजल खुदकुशी करने वाली है। आप कहना क्या चाहते हैं? बात साफ है हैदर, मुझे शक है कि गजल को गायब करने के पीछे दुआ का हाथ है। वही जो तुम बक रही थी इतनी देर से दुआ, जिन बातों की बुनियाद बना के तुमने मुझे शक के दायरे में खड़ा किया ना, मैं वही बात बोल रही हूँ दुआ, वही बात। और वैसे भी गजल के गायब होने के पीछे तो तुम्हारा ही फायदा है। वो तुम्हारी सौतन है, वो तुम्हारी दुश्मन है, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए गजल खतरा है। हो सकता है कि तुमने गजल को मार दिया हो और किसी को शक ना हो, इसे तुमने ये किडनैप की कहानी कर दी हो। अपनी जबान संभालिए रूहान की अम्मी, आप दुआ के बारे में बात कर रही हैं। भाईजान, माना कि भाभी की नीयत पे शक करना इतना आसान नहीं है, लेकिन रूहान की अम्मी जो बोल रही है वो गलत भी तो नहीं है ना? अगर गजल के अगवा होने की बुनियाद सिर्फ दुश्मनी ही है, तो फिर भाभी से बड़ा दुश्मन तो कोई है ही नहीं उसका। डाउनलोड कीजिए ZEE5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।